आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। हमेशा रात को ये कहकर सोती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगी और मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी। सुबह मीन्स कि 4 बजे 5 बजे, जैसे आजकल गर्मियों का टाइम है, समर सीज़न है, तो रोज़ ऐसे ही बोलती हूँ कल, आज, कल कल, और कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी नींद आ जाती है सुबह सुबह। लेकिन अब समर स्टार्ट हो गया, विंटर की मैं बात करूँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन समर में बहुत ही अच्छा रूटीन मैं आजकल निकाल रही हूँ अपने लिए। इवनिंग वॉक पे भी जाती हूँ और मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ। 1 घंटा मैं शाम को देती हूँ और आधा घंटा जितना भी मुझे मिलता है मॉर्निंग में ज़रूर निकालती हूँ। अभी मेरा छोटा वाला बेटा ना जा चुका है स्कूल, तो मैं सुबह नहीं उठी, नींद आ जाती है, कभी कभी उठ जाती हूँ। जैसे आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, 5 बजे मैं चली गई तो धीरे धीरे बॉडी को तैयार करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, एकदम से नहीं करती हूँ। तो 2-3 दिन मैं पहले गई जैसे इस टाइम पे, लेकिन अभी थोड़ी धूप हो जाती है, तो आज मैं 5 बजे गई थी, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी खा लेते और 5 बजे 4 बजे मतलब अच्छा खासा उजाला सा हो जाता है, मतलब आज समर में। तो इस टाइम पे थोड़ी धूप है, लेकिन फिर भी मैं और मेरी नेबर जा रहे हैं, थोड़ा मैं वार्म अप कर रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी होता है वॉकिंग से पहले या एक्सरसाइज से पहले। तो मैं उनका वेट भी कर रही हूँ और जब तक वो आएंगे तो मेरा वार्म अप हो चुका था। तो हम चले गए थे, नाश्ता वास्ता बना हुआ है, आके मैं घर का काम करूँगी। घर का काम तो देखो हमेशा चलता रहता है, तो काम तो होता रहता है और पूरे दिन भर चलता रहेगा। तो मैं रिलैक्स होके निकल गई थी मृदुला जी के साथ। तो आने के बाद मृदुला जी ने आज चने की कचौरियाँ बनाई थी, मैंने पास्ता बनाया था, तो एक दूसरे को हमने टेस्ट करने के लिए दिया और बस नाश्ता किया मैंने। मेरा चला हुआ है क्योंकि आज मैंने थोड़ा लेट दिया जला है, क्योंकि आज मैं गई थी मॉर्निंग वॉक पे, जैसे आपने देखा। उसके बाद मैं आई थी, मैंने खूब डिटेल झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं गई सब्जी लेने। और आने के बाद मेरा फ़ोन थोड़ा चार्ज कम था, तो मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया था। झाड़ू पोछा मैंने डिटेल में किया, बाहर भी मैंने वॉश किया, और बहुत सारे काम जो कैप्चर नहीं हो पाते। उसके बाद मैं सीधे सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी। बहुत बड़ा झंझट लगता है जब मैं यहाँ अपने कैंट से सब्ज़ी लाती, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, एक साथ सारा झोले में होता है। जो एक कंडी में तुलता है, वहाँ सब एक ही कंडी में तुलता है, वेट अलग अलग होता रहता है। मतलब जैसे एक एक करके डालते हैं हम लोग सब्ज़ी, जैसे बीन्स डाल दी तो उसका वेट हो जाता है, फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे तो उसका वेट हो जाता है। तो पन्नियाँ यहाँ यूज़ ही नहीं होती है अलग अलग चीज़ के लिए, तो ऐसे फिर एक थैले में डाल के फिर घर में अलग करो एक एक चीज़ को, फिर उसको वॉश करो। और आज मेरे घर में ज़्यादातर वैसे ख़त्म ही हो रहा था, तो एक बार जब मैं चली जाती हूँ तो अगर थोड़ा बहुत रहेगा भी, या टमाटर आलू वगैरह, तो मैं और ले आती हूँ, क्योंकि फिर जाने की आफत रहती है। और वैसे तो सभी का यही काम रहता है, हर 3-4 दिन के बाद ये सब लाने का। बच्चे स्कूल वाले रहते, टिफ़िन में चाहिए होती है सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह। आजकल तो समर का टाइम है तो ज़रूरी भी होता है। और इसको वॉश करना, फिर इसको फ्रीज में लगाना, फ्रीज में भी इतनी भीड़ होती है आजकल। सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग उसी को लगता है, दिमाग भी, और जो आज का दिन होता है वो पूरा आधा तो मेरा इसी में चीज़ में निकल जाता है। तो ये हो गया समर का। वैसे रूटीन चेंज होता है, तो मैं इसीलिए स्लिम भी हो जाती हूँ समर में, और काफ़ी वेट मेरा लूज़ हो जाता है, विंटर में बहुत बढ़ जाता है। हालांकि मेरा रूटीन विंटर में भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन भर बिज़ी रहूँ, लेकिन समर की कुछ अलग ही बात होती है। तो पूरा दिन एक्टिव भी रहती हूँ, पूरा दिन करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि सुस्ती बहुत आती है, नींद भी बहुत आती है, मन तो करता है कि लेट जाऊँ, लेकिन अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर एक बार आप मॉर्निंग वॉक पे चले गए, बच्चों को आपने स्कूल भेज दिया, तो फिर अपने आप ही सुस्ती भाग जाती है, और काम पे लग जाओ तो फिर और ही भाग जाती है। बस एक बार स्टार्ट करना होता है काम को, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ फिट रहने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक बार अगर लेज़ीपन आ गया, एक बार अगर हमारा शरीर हमने छोड़ दिया ध्यान देना, तो फिर इसको कंट्रोल में लाना मुश्किल होता है। तो आज ना मैं दूध इसलिए नहीं ले पाई, तो उनका फ़ोन जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी तो तब आ गया था वहाँ कि मैडम कहाँ है। मैंने कहा कि थोड़ी देर में आती हूँ मैं। तो दूध भी आ गया है, तकरीबन 11 बज गए, 11 बज गए हैं अभी, दूध भी आ गया। अब मैं गर्म करने रख रही हूँ, दाल भी रख दी मैंने राजमा की, और अब मैं करती हूँ अपने बाकी के काम। सब्जी वब्जी भी सब धो रही है, आधी मैंने रख दी है, आधी यहाँ पे थोड़े पानी वानी जब तक इसका
तो मैंने राजमा की दाल रख दी है और चावल भी मैंने भिगाने के लिए रख दिए हैं। रायता बनाऊंगी और आज का लंच यही होगा। सो जब तक ये सब हो रहा है, सब्जी भी जब तक अपना पानी छोड़ेगी, जब सूख जाएगी तो तब फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज भी साफ़ करूँगी रखते हुए। तो तब तक मैं जो जाने से पहले सुबह मैं सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी, तो उससे पहले मैंने ये कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। तो ये तय बनाऊंगी मैं इनकी। और ऐसे ही मैंने पर्स वर्स रखा था तो सब्जी उब्जी का काम करने लग गई थी। और बस इसके बाद मैं अपने चैनल को थोड़ा टाइम देती हूँ। जो भी छोटा मोटा मतलब चारों तरफ मैं करती रहती हूँ, शॉर्ट रील भी मैं बना रही होती हूँ। तो इस बीच में लंच बनाने का टाइम हो जाता है, फिर मैं लंच बनाती हूँ। और आज क्या हुआ कि जैसे ये लोहे की कढ़ाई है ना मेरी, मैंने इसमें कुछ तला था यस्टरडे, जैसे आपने देखा ही होगा हम लोग पकौड़ी वगैरह बना रहे थे, तो थोड़ा सा तेल था। मैंने कहा इसी में मैं इसको छौंक देती हूँ दाल को। ये घी भी ना इसमें लास्ट था, तो मैंने कहा इसमें दाल पूरी गर्म पानी करके इसको साफ़ करूँगी। तो ये भी बहुत बड़ा पंगा लगता है। मुझे लगता है सबको लगता होगा ये तेल के बर्तन साफ़ करने में, घी के बर्तन साफ़ करने में, जो मलाई बनाते हैं ना, हम घी बनाते हैं जिससे, तो उसका बर्तन साफ़ करने में मुझे बहुत झमेला लगता है, बहुत बड़ा। सारे हाथ चिपचिपे हो जाते, थोड़े से तो हो जाते चाहे गर्म पानी से करो। तो ये मैंने दाल इसमें छौंकी तो ये थोड़ी काली हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कही थोड़ी सी और थड़केगी ना तो और काली हो जाएगी, तो मैंने इसको फिर दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट किया और चावल में रख रही हूँ। तो बारी बारी से मतलब सारे काम होते रहते हैं। और अभी मैंने किचन में क्लीन करना है क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। सुबह मैं जल्दी निकल गई थी क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो जाती ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 1 बजे तक टाइम रहता है हमारे कैंट में। फिर शाम को फिर वैसी सब्जियाँ मिलती है, मतलब आलू वगैरह तो ज़्यादा क्वान्टिटी में रहते हैं तो वो मिल जाते हैं, कभी वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर सब्जियाँ भी सारी छट जाती हैं क्योंकि सब यहीं से लेते हैं ना अंदर से, तो इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। अभी किचन भी क्लीन करना है मुझे। तो बस यहाँ पे 2:10 तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, पूरे घर को टाइम देने के बाद, अपने आप को टाइम देने के बाद। तो बस मैंने दाल ना शिफ्ट कर दी, इसीलिए मैंने शिफ्ट की कहीं ये ना और काली ना हो जाए। खाना भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, मतलब खाने का मन होता है। तो पूरा दिन जब हम एक्टिव रहते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है। मुझे तो इतनी भूख लग जाती है। सुबह भी मैं अच्छा खासा नाश्ता करती हूँ और जब पूरा दिन अपने आप कुछ ना कुछ करते रहो तो भूख भी अच्छे से लगती है। तो दोपहर में मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। हाँ, रात को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाऊँ, तो वेट थोड़ा कंट्रोल में रहता है। फिर आजकल तो पूरा रूटीन में हूँ मैं, मतलब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। तो वैसे भी वेट थोड़ा गर्मी के कारण लूज़ हो जाता है, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत विंटर में जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा मुझे कम लगता है। और लाइट वेट भी मुझे लगता है, अपने आप को पता चल जाता है ना, कपड़े भी ढीले हो जाते हैं। और कभी कभी इतने सारे काम हो जाते हैं कि गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे पास ये काम नहीं रहेंगे तो शायद हम और लेज़ी और मोटे हो जाएंगे समय से पहले। तो बहुत अच्छा होता है जब मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मुझे बेनिफिट लगता है कि हाँ मेरी बॉडी में काम हो रहा है, मैं एक्टिव हूँ, मैं सुस्त नहीं हो रही हूँ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो बस यही होता है औरतों में कि हम ना सुस्त हो जाते हैं, काम में सुस्ती दिखाते हैं, हर चीज़ को मतलब कम कर देते हैं। वॉक पे भी मुश्किल से जाना होता है, मॉर्निंग वॉक पे भी। तो जो करते हैं वो चुस्त रहते हैं, जो नहीं करते हैं वो सुस्त हो जाते हैं। तो वही है, मैं भी कोशिश करती हूँ शुरू से ही कि किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखूँ, और इसलिए शायद मेरी बॉडी अभी तक एक्टिव है। वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं औरों से कंपेयर अगर मैं करूँ जो मोटे हो गए हैं तो थोड़ा दौड़ कम पाते हैं, एक्सरसाइज कम कर पाते हैं। मैं उछल कूद लेती हूँ, जैसे मैं डांसिंग की वीडियो बनाती हूँ, मैं डांस भी कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अभी एक्टिव है, शायद इसीलिए कि शुरू से ही जो मेरी दिनचर्या रही है वो ऐसी है कि मैं एक्टिव हूँ हर काम में और समय देने की कोशिश करती हूँ। और कभी मन नहीं होता है तब भी मैं अपने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त करके इस चीज़ को करती हूँ। हालांकि मोटिव मेरा ये नहीं रहता है कि मुझे पतला होना है, बस आदत है कि घर भी सुधर जाता है, काम भी हो जाते हैं और सारे कामों में इन्वॉल्व होने की आदत है। तो शुरू से जैसे मैं एक काम को एक ही बार में करूँ, ये भी आदत नहीं है। जैसे अगर मैं सपोज़ मॉर्निंग का रूटीन बताऊँ मैं आपको कि झाड़ू पोछा और नहाना और नाश्ता कार्तिकेय का, मेरे छोटे बेटे का, सब मैं एक साथ कर रही होती हूँ। आधे घंटे में मैं ये सब कर लेती हूँ मोटा मोटा, अगर मैं हिसाब लगाऊँ। जैसे कब सब्ज़ी में छौंक देती हूँ,
और आटा मल देती हूँ। उसके बीच में मैं जब तक कार्तिकेय नहा रहा होता है तो मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। और जब कार्तिकेय नहा के आ जाता है तो सब्जी बन जाती है, उसको मैं देख रही होती हूँ, हाथ वाथ भी बीच में धुल रहे होते हैं, सफाई का भी मैं ध्यान देती हूँ। तो उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और फिर आने के बाद आने के बाद क्योंकि सर तो रोज़ धोना नहीं होता तो फटाफट से नहाना हो जाता है। तो उसके बाद मैं उसके लिए रोटियाँ बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, स्कूल के लिए फ्रूट देती हूँ। तो मतलब सारा काम एक साथ चल रहा होता है। तो ऐसे ही एक्टिवनेस आ जाती है और ऐसे ही शुरू से रूटीन है। तो फिट हूँ थोड़ा अभी तक और ऐसे ही रूटीन चाहती हूँ कि आगे भी बनाए रखूँ ताकि घर भी अच्छे से रहे फिट और मैं भी रहूँ फिट, मेरे हाथ पैर भी रहें फिट, ताकि मैं और आगे अपना परिवार ऐसे ही देखती रहूँ। तो हमारा ही काम है, काम करना है, तो आलस किस बात का। तो ये काम हमको ही निपटाने, अपने आप को भी हमको देखना है और कामों को भी, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अभी मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है, एक साइड से दूसरी साइड में काम रह गया। जैसे एक स्लैब मैंने साफ़ कर दी, तो पहले यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए हैं और सब्जी थी मेरी, तो पहले मैं सब्जी रख रही हूँ फ्रिज में, सब्जी को एडजस्ट करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। मुझे कभी कभी ना गर्व होता है एक महिला होने में। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि एक महिला में भगवान ने नेचुरली हुनर दिया है किचन को संभालने का, उसके काम करने का, घर के काम करने का। जो बोलते हैं ना, आता भी नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाती है। तो काम वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर लेती है। बाकी तो कोई कुछ भी बोले कि ये काम ऐसा है वैसा है, लेकिन जिसने अपने घर को संभाला हुआ है वो कुशल गृहिणी है। तो मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा छोटा बेटा आ चुका है स्कूल से, ग्लूकोन डी मैं उसको पिला रही हूँ। और किचन एक ऐसी जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होता है। तो हम लोगों में हुनर है तो हम लोग संभालते हैं, करते हैं। कैसे हैंडल करना है अपने कामों को, अपने आप पे कैसे ध्यान देना है, ये हमारा ही काम है। क्योंकि हर चीज़ में हम लोग माहिर है, ऐसा मैं मानती हूँ ज़बरदस्ती। क्योंकि हम पे इतनी शक्ति है जो ईश्वर ने हमको दी है। तो क्यों ना अपने आप को हमेशा सुस्त नहीं चुस्त बनाने की कोशिश करें और ताउम्र ऐसे ही अपने हाथ पैर चलाते रहें और स्वस्थ रहें। बस दोस्तों, मेरा झाड़ू लग चुका है। लास्ट जो मेरी क्लीनिंग रहती है, झाड़ू पोछा तो पता नहीं कितनी बार, मतलब जब जब गंदा होता है तब तब मैं लगाती ही रहती हूँ। तो ये बाहर भी आज मैंने धोया था और झाड़ू लगा दिया, ये हो गया साफ़। अब मैं बना रही हूँ रायता।
तो चलिए दोस्तों, विदा लेती हूँ मैं आपसे। वीडियो अगर पसंद आए हो तो यार वो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स प्यार के रूप में ज़रूर लिख देना, और अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना, भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो रायता बन चुका है और बस अब हम लोग खाना खाएंगे और इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। लाइफ में सब कुछ करना ज़रूरी है, अपने मन के मुताबिक भी हमको चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और काम ही काम, जीवन में तो काम चलते ही रहते हैं, लेकिन सब में एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमको ही नुकसान होगा, और होता भी है। अगर हम सुस्ती दिखाते हैं तो नेक्स्ट दिन और भी सुस्ती आती है, और अगर हम एक्टिव रहते हैं, एक्टिव होकर काम करते हैं तो हमारी हैबिट में आता रहता है। एक दिन प्रॉब्लम होती है तो दूसरे दिन रूटीन में आ जाते हैं। तो रूटीन बनाना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। बाय बाय।